सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्रोगल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है जेईई 2025 की एग्जाम जिन विद्यार्थियों ने दिया था उनके लिए। अब क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली है? क्योंकि जेईटी यानी कि SKRU ने दोबारा से हमारे स्पोर्ट राउंड है उसके लिए क्या नाम से आपको एक और मौका दिया है। क्या दिया है? एक और मौका दिया है। ठीक है, अब आप उसके लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? आपके मन में डाउट होगी सर हम उसे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें अप्लाई करने की प्रोसेस के बारे में थोड़ा हमें पूरा का पूरा बता दीजिए, पूरी गाइडलाइंस के बारे में बता दीजिए। देन उसके बाद में कितनी सीटें वैकेंट रह सकती हैं, मतलब कितनी सीटें वैकेंट रही हैं। देन उसके बाद में हमारा किसका सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि कितना कट ऑफ जा सकता है। क्या सर मैं अप्लाई करूं या नहीं करूं, वो मैं आपको सारा सारा जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। देन उसके बाद में एक है ना, अप्लाई करने के बाद में सर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी से प्रिपेयर कर लेने हैं। देन उसके बाद में हमारा आता है ना कि सर हमें कौन कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, क्या हमें एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी, हमने ऑलरेडी पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा था, क्या हमें दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है। सर मुझे पहले का कॉलेज मिल चुका था और अब क्या मैं दोबारा से अप्लाई कर सकता हूँ क्या? वो सारे के सारे डाउट्स है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्टली चलते हैं SKRU की वेबसाइट पर। भाई वेबसाइट पर क्या कुछ अपडेट्स हैं उसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको। तो यहाँ पर देखो, पहले तो हम डैशबोर्ड पर जाते हैं। डैशबोर्ड पर जाते हैं ना, तो क्या नाम से हमारा एक बार सिंग आउट कर देते हैं। ठीक है, सिंग आउट करने के बाद में जो भी आपके अपडेट्स हैं इंपॉर्टेंट जैसे गाइडलाइंस के लिए इन्होंने गाइडलाइंस पब्लिश कर दी। गाइडलाइंस को मैं एकदम एक्सप्लेनली समझाऊंगा आप लोगों को। कितनी सीटें रिक्त बची हुई है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट क्या नाम से हैं कॉलेजों में, वो भी इन्होंने क्या नाम से रिलीज कर दिया है। सीट मैट्रिक्स आप कहाँ से देख सकते हैं? देखो दोस्त, आप लोग सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। यहाँ पर सीट मैट्रिक्स वाला ऑप्शन है यहाँ पर। और पिछले राउंड की कट ऑफ देखने तो आप जेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और आप लोगों को वहां पर पिछले राउंड का यानी कि स्पोर्ट राउंड का कट ऑफ नजर आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। देन उसके बाद में आपके मन में है कि भैया हम इसे इसके लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको फिजिकली करके बता रहा हूँ, यानी कि मैं आपको सामने ही करके बता रहा हूँ। जैसे देखो मैं यहाँ पर पासवर्ड ओपन कर देता हूँ, है ना। और यहाँ पर 49301 मैंने यहाँ पर इसको सिग इन करता हूं। ठीक है, सिग इन करने के बाद मेरे सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन होता है। मेरे पास ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे तीन ऑप्शन दे रखा है, प्रिंट स्कोर कार्ड, मॉडिफाई ऑप्शन फॉर्म और चेंज पासवर्ड। अब देखो यहाँ पर इस विद्यार्थी ने ऑलरेडी क्या नाम से है जेट के ऑप्शन फॉर्म में जो फिल कर रखा था। ठीक है, देखो फील्ड सबमिट क्या नाम से है एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि इन्होंने जो ऑप्शन फॉर्म फिल किया था वो इन्होंने ऑलरेडी पहले फिल कर रखा था, यानी कि 5,000 रुपए इन लोगों ने पहले फिल कर रखे। तो आपको फिर से कोई 5,000 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो आप लोग मॉडिफाई ऑप्शन फॉर्म पर आप क्या नाम से क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा। और जो आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर रखोगे यानी कि फिल करोगे, फिल करने के बाद में आपके पास आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा जहां पर आप लोगों की अपनी प्राइवेट एंड देन गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटियां हैं उनके ऑप्शन फॉर्म में जो आपके सामने खुल जाएंगे। तो आप लोगों को कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि आपको गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना है और यूनिवर्सिटी एफिलेटेड जो भी कॉलेज हैं, एक प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज हैं जो यूनिवर्सिटी है यानी किसी यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेज है वो फिल करनी है। एक प्योर क्या नाम से प्राइवेट है उनके ऑप्शन आ जाएंगे। आप लोग जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको आप फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपके पास में क्या नाम से है वो डैशबोर्ड ओपन होगा। मैं यहाँ पर एप्लीकेशन क्या नाम से नंबर डालूंगा तो यहाँ पर अपनी प्राइवेसी लीक होने का थोड़ा रहेगा, तो इस वजह से मैं आपको इसको आगे करके नहीं बताता हूँ। ठीक है, नहीं बताऊंगा। इतना ही आप लोग जैसे ही क्या नाम एप्लीकेशन नंबर फिल करोगे यहाँ पर तो आपके सामने एक अलग डैशबोर्ड नजर आएगा। वो आपको मैंने बताया कि किस तरह का नजर आने वाला है। ठीक है, देन उसके बाद में हमारा है कि भैया हमें गाइडलाइंस के बारे में थोड़ा पूरा कंप्लीटली बता दीजिए। देखो दोस्त, यहाँ पर जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है ना, स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या नाम से आपका है, इसमें आप लोग क्या नाम से है, हाँ देखो यहाँ पर ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म गाइडलाइंस। अब गाइडलाइंस को हम पूरा का पूरा देखते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को क्या नाम से समराइज करके देखेंगे हम आप लोग, है ना। तो यहाँ पर सबसे नंबर 1 जो पॉइंट दिया हुआ है आप गाइडलाइंस में जाकर देखो, उसी के हिसाब से मैंने पॉइंट्स आपको डिसाइड करके बता रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके, हाँ यहाँ पर आपके है डॉक्यूमेंट रेडी रखें, कीप डॉक्यूमेंट रेडी, है ना। तो मार्कशीट आपको रेडी रखनी है अपनी 10th एंड 12th की। अगर 12th की अब तो आ भी गई होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिफेंस एंड पैरामिलिट्री एंड पुलिस वार्ड सर्टिफिकेट, जो भी आपका जो भी क्या नाम से डॉक्यूमेंट्स हैं, एक 11th 12th सॉरी 10th 12th की मार्कशीट, आईडी, आपका जेईटी से रिगार्डिंग जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे हमारा स्कोर कार्ड हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एडमिट कार्ड हो गया,
देन आपके एक फोटो हो गया, ठीक है, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय लगाया था वो वाला फोटो। तो आपके सारे सारे जो क्या नाम से डॉक्यूमेंट्स है वो आपको तैयार रखने हैं, ठीक है। अभी आपको किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है नहीं, लेकिन इन फ्यूचर जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको वहां पर कॉलेज मिलते ही आप जब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो वहां पर अपन को डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इस वजह से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। कौन कौन भाग ले सकता है? तो अपने जिन विद्यार्थियों ने पहले राउंड्स में, है ना, पहले ऑप्शन फॉर्म भर रखा था लेकिन सीट नहीं मिली, 5,000 रुपए फीस नहीं लगेगी। इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि आपकी 5,000 रुपए फीस है वो नहीं लगने वाली है, जिन्होंने पहले ऑप्शन फॉर्म फिल किया हुआ है उन्होंने। अब दूसरा यहाँ पे पॉइंट आता है, सबसे बड़ा पॉइंट है, सीट मिली थी लेकिन एक्सेप्ट या रिपोर्ट नहीं किया तो 5,000 रुपए फीस देनी होगी आपको फिर से। अगर आप लोग फिल करते हो, ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो, तो 5,000 रुपए का चालान आपको फिर से एक बार और कटवाना पड़ेगा, यानी कि क्या नाम से आपको 5,000 रुपए दोबारा से पे करने ही पड़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में अपना है, पहले पार्टिसिपेट नहीं किया था तो 5,000 रुपए देकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अभी भी आपके पास में मौका है। तो आपके ये सारे सारे जो डाउट्स हैं कि क्या सर मुझे पहले अप्लाई कर रखा था, अब मुझे 5,000 रुपए देना है नहीं देना, देन उसके बाद में मुझे क्या नाम से एक्सेप्ट कर लिया था या रिपोर्ट नहीं किया तो मुझे देना है नहीं देना, तो आपके सारे डाउट्स हैं। आप पर कौन कौन भाग ले सकता है वो क्लियर हो चुके होंगे, मुझे उम्मीद है इस चीज की। देन उसके बाद में हमारे नंबर 3 वाला जो पॉइंट आता है, चॉइस चेंज नहीं हो। चॉइस चेंज कब नहीं होगी? देखो अपन जैसे ऑप्शन फॉर्म फिल करेंगे, तो वहां पर जो भी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करेंगे उनके अनुसार जो भी कॉलेज आपके आएंगे उनको फिल कर लेंगे। तो आप लोग उस टाइम तो एडिट कर सकते हैं, उस टाइम आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। लेकिन जब 5,000 रुपए का चालान आपका जैसे ही कट होगा, जैसे ही आपके अकाउंट से 5,000 रुपए कट जाएंगे, तो आपको यहाँ पर दोबारा कॉलेज चॉइस चेंज करने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, कि आप लोग वापस चेंज कर सको, ऐसा आपके पास में दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। ये आप ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी बात है, ठीक है। तो आप लोग सोचो कि भैया मैं तो पीछे एडिट कर लूंगा, नहीं, आपको पहले ही एडिट कर लेना है। आपको कॉलेज सीक्वेंस में किस तरह से रखनी वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप किस तरह से कॉलेजों को फिल करते हैं। देन उसके बाद में हमारा आता है ऑफिशियल वेबसाइट। देखें, आपको किसी भी अपडेट के लिए रिकमेंड करता है SKRU कि आपको क्या नाम से है, किसी यूट्यूबर पर भरोसा नहीं करना है, इसलिए जहां तक कि मुझ पर भी, ठीक है, जहां तक कि मुझ पर भी मैं तो लेकिन पूरा का पूरा ऑथेंटिक आंकड़ा लेकर आता हूं आपके सामने, तो आप कर सकते हैं, इतना से वो बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो गुमराह कर रहे हैं भाई आ गया वीडियो बन गई टोटल पूरी, तो ऐसा होता है कभी कभार। तो ऐसा, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, लेटेस्ट शेड्यूल आपको कहां पर देखने को मिलेगा, JED-SKRU2025.com पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सारा का सारा शेड्यूल्स है आपको, और आपको जेट क्या जेट का जो स्पोर्ट राउंड है उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स की आपको इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, तो इसके लिए आपको अपनी SKRU की वेबसाइट ही क्या नाम से है, उस पर ही अपडेट रहना है, उसको ही बार बार चेक करते रहना है, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा फीस एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर 5,000 रुपए कॉलेज में एडजस्ट होगी, है ना, यानी कि आप लोगों की जो ये 5,000 रुपए फीस है, जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होगी, फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की जो भी फीस होगी, फर्स्ट सेम की जो भी फीस होगी, आप जैसे ही एडमिशन मिलेगा आपको फर्स्ट सेम की जैसे 6,000 फीस है, तो उसमें आपके 5,000 रुपए इंक्लूड हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपके अभी फिजिकल के पैसे नहीं है, आपके कॉलेज फीस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अलॉटमेंट के बाद एडमिशन प्रोसेस पूरी तरह से पूरा नहीं किया तो रिफोरविटेड, है ना, अलॉटमेंट के बाद एडमिशन पूरा नहीं किया गया तो 5,000 रुपए रिफोरविटेड। इसका मतलब अपन आन सकते हैं, इसका देखेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद में है हमारा क्या नाम से है, सोच समझ कर कॉलेज चुने, है ना, यानी कि आप लोगों को जिस कॉलेज में जाना है वही कॉलेज मिले। रिपोर्ट नहीं किया तो 5,000 रुपए आपके रिफॉर्मेटेड, यानी कि आप लोगों को वापस नहीं मिलेंगे। एक तरीके से कहना ये चाह रहा है कि आप लोगों को किसी भी तरह के पैसे नहीं मिलेंगे वापस। आपको अगर कॉलेज नहीं मिलता है, तो ये बात ध्यान रखें, आपके 5,000 रुपए हैं जो क्या नाम से रिप्लेसमेंट के तौर पर वापस आ जाएंगे, कि आपको पैसे है जो दोबारा से रिफंड हो जाएंगे। एक तरीके से रिफंड पॉलिसी की बात करें तो हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी यही कहना चाह रहे हैं कि आपके 5,000 रुपए हैं जो रिफोरबिटेड नहीं होंगे, ठीक है। तो रिपोर्ट नहीं किया तो 5,000 रुपए आपके वापस नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रखना। ऐसे सोचो कि आप लोग भाई आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर रिफंड पॉलिसी सीट अलॉट नहीं हुई है तो उनको 5,000 रुपए रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। रिफंड एडमिशन प्रोसेस पूरा होने के बाद बैंक अकाउंट में आएगा, जिस बैंक अकाउंट आप लोगों ने पहले
फिल किया था, क्या नाम से एग्जाम फॉर्म फिल करते समय शायद उस टाइम पे आपके अकाउंट नंबर लिए थे, ठीक है, तो उन्हीं अकाउंट नंबर पर जो फीस है वो आने वाली है। देन उसके बाद में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी देने पर एडमिशन तुरंत, यानी कि आप लोग जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली जब किसी कॉलेज में जाओगे, तो वहां पर आपको अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में लगता है कि दिक्कत है इसके डॉक्यूमेंट, तो आपको वहां पर आपके डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और आपका एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद में डिफेंस, एसएपी और पीएच कैंडिडेट्स हैं, उनकी प्रायोरिटी और कैटेगरी इंस्ट्रक्शंस बुकलेट, हाँ मतलब उनका जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनको पहले से ही वो बना ले, क्योंकि और जो ये जो इंफॉर्मेशन है प्रायोरिटी एंड कैटेगरी इंस्ट्रक्शन के लिए आपकी ऑलरेडी पहले बुकलेट दी हुई है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जहां तक जानते हैं जो ऑथेंटिक कहीं से किसी मेडिकल स्टोर से, मेडिकल डिपार्टमेंट के थ्रू या किसी डॉक्टर के थ्रू आपका पीएच बना हुआ है ना, या डिफेंस आपका बना हुआ है, तो वही मेडिकल से नहीं बनेगा। डिफेंस तो अपना अलग से बनता है, डिफेंस कोटा अलग होता है, ठीक है। डिफेंस में मान सकते हैं अपने पिताजी ऑलरेडी कहीं आर्मी में ज्वाइन है, तो उनका भी एक सर्टिफिकेट होता है, तो उनको फायदा मिलता है, ठीक है। तो वहां से आप लोग देख सकते हैं, डिफेंस वाले और प्रायोरिटी कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले हैं वो अपने अनुसार अपने इन डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा ठीक ठाक से रखें, ठीक है। गलत जानकारी देने पर एडमिशन किसी भी लेवल पर कैंसिल कर दिया जा सकता है, इसलिए बोल रहे हैं बार बार ये लोग, ठीक है। प्रिंट आउट मैंडेटरी, ऑप्शन फॉर्म फिल करने के बाद में आपका प्रिंट आउट आपके पास में होना चाहिए, जरूरी है आपके पास में। प्रिंट आउट नहीं आया तो फॉर्म सबमिट नहीं हुआ माना जाएगा, इन लोगों ने पहले ऑलरेडी बोला हुआ है, ठीक है। ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आपको रिपोर्टिंग के समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जरूरी है। आप लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसी कॉलेज में जाते हो, तो वहां पर आप लोग क्या नाम से जो मोबाइल नंबर आप लोगों ने ऑलरेडी पहले फिल किए हैं एग्जाम फॉर्म में, तो वो ही आप लोगों के यहाँ पर मान्य होंगे और उन्हीं पर ही अपना क्या नाम से है ओटीपी आएगा। तो ओटीपी वाला जो सिस्टम है वो कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को फिजिकली जब रिपोर्ट करने जब वहां पर वही मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके रिपोर्टिंग के समय, ठीक है। ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल एंड ईमेल पर ही आएगा, ठीक है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने पहले दिया हुआ है, ईमेल आईडी जो दी हुई है वो वहां पर है ना। उसके बाद में स्ट्री वैकेंसी राउंड में 500 रुपए फी, सही चॉइस फिलिंग, सही जानकारी और रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है, वरना सीट और फी दोनों जा सकती है, ठीक है। तो इन लोगों ने पहले अलर्ट भी दे दिया है, भी आप लोगों की क्या नाम से सीट और फीस दोनों जा सकती है। आप लोग बहुत जरूरी है कि आप ठीक से चॉइस फिलिंग करें, ठीक है। देन उसके बाद में अब जो मेनली जो डाउट है स्टूडेंट का वो ये है कि सर हम कौन इसके लिए अप्लाई कर लें, ठीक है। मतलब जिस विद्यार्थी के ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, एक तरीके से मानकर चले अपन, जैसे ये है हम यहाँ पर मानकर चले सीटों की बात करें तो 500 प्लस सीट वैकेंट है, यहाँ पर 500 प्लस सीट है क्या है जो वैकेंट है। अब हम बात करें लगभग 200-300 के समथिंग हमारी गवर्नमेंट सीटें हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, गवर्नमेंट कॉलेज उनमें से सीटें खाली हैं, ठीक है। उनमें सीट खाली है। तो उसके बाद में भी हम बात करें अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को लगे तो 500 प्लस, 500 से ज्यादा ही है सीटें वैकेंट है अभी आपके। तो देखो दोस्त, अभी आपका मानकर चलो आपका जो नंबर है लगभग ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में लास्ट है ना, लास्ट आपका मार्क्स था समथिंग 155 या 150 के समथिंग भी रहा है ना, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर दे भाई, ठीक है। इसके लिए अप्लाई कर दे और निश्चिंत होकर आप लोग अप्लाई करें, ठीक है। अगर उन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया है, और जिन लोगों ने पहले अप्लाई कर दिया तो कॉलेज नहीं मिला तो उनको तो करना ही है, निश्चित होकर उनको कौन सा 5,000 रुपए देना वापस पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं। तो आप लोगों को 150 नंबर प्लस है आपका, तो आपको ऑप्शन फॉर्म में जो फिल करना चाहिए मेरा जहां तक मानना है। देन उसके बाद में जनरल का भी वही 150-60 नंबर प्लस है, तो वो भी क्या नाम से है अप्लाई करें, जरूर करें भाई, कहीं ना कहीं क्या पता आपको कॉलेज मिल जाए। और ध्यान रखें प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेजों में बहुत डिफरेंस होता है, आप लोग पहले से जान चुके होंगे, और इस चीज को बहुत ध्यान में रखते हुए आप लोग चॉइस फिलिंग करें, ठीक है। उन लोगों ने पहले बोल दिया अगर आप लोग ठीक से चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो आपकी फीस और सीट दोनों जा सकती है, बात ध्यान रखना, ठीक है। देन उसके बाद में अपना है कि यार एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं, वो कितने नंबर तक कितने नंबर आ रहे हो जो अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग जिनके भी 140 प्लस नंबर हैं एसटी कैटेगरी में वो अप्लाई जरूर करें भाई यहाँ पर, और एससी कैटेगरी में यहाँ पर जिनके भी नंबर 130 प्लस हैं वो अप्लाई जरूर करें। कट ऑफ का एससी एसटी में ज्यादा डिफरेंस हो सकता है, फासला हो सकता है, मान सकते हैं 10-15 नंबर, 10-15-20 नंबर तक आप लोग क्या नाम से है यहाँ पर
आपके नंबर आ रहे हैं, मतलब कट ऑफ से इतने पीछे आपके मार्क्स हैं, तो आप लोग अपने अनुसार चॉइस फिलिंग जरूर करें भाई, मेरा जहां तक मानना है। एससी एसटी क्योंकि गैप आ जाता है कभी कभार, देन उसके बाद में रहता है ना कि जनरल और ओबीसी का, जनरल ओबीसी की जो कट ऑफ है वो कम गिरती है, जहां तक है, मुझे जहां तक लगता है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके अनुसार। तो आप लोग 150 नंबर आ रहे हैं आपके, 145 भी आ रहे हैं, 150 160 तक आ रहे हैं, तो आप लोग अप्लाई जरूर करें जनरल ओबीसी, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। देन उसके बाद में सर आप लोगों ने ये सारा सब कुछ बता दिया है, लेकिन सर हमें बहुत टेंशन हो रहा है, हमें टेंशन इतनी ज्यादा है कि अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम करेंगे क्या। अभी हमारे पास में क्या ऑप्शन है, क्या हमें किसी आर्ट बैकग्राउंड साइड चले जाना चाहिए या किसी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो दोस्त, पहली बात तो सभी डिप्लोमास और सभी जो अदर कोर्सेज करने होते हैं, उनका जो सारे सारे एडमिशन है जो अब मुझे लगता है जहां तक जाता है कि सारे के सारे बंद हो चुके हैं। सारे सारे कॉलेज जो है, जो प्राइवेट की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन सारे सारे संस्थान है उन्होंने एडमिशन लेना बंद कर चुके हैं। तो आप लोग अब प्रीवियस लोगे तो 2026 वाले बैच के साथ साथ में लोगे, है ना। तो मेरा जहां तक मानना है कि क्यों ना हम एक बार जेट और आईसीआर की दोबारा से तैयारी कर ले, यानी कि जेट और सीयूईटी की दोबारा से तैयारी कर ले एक तरीके से। तो मुझे जहां तक लगता है कि यार आप सीयूईटी थोड़ा ठीक ठाक पेपर आता है, अच्छा ठीक ठाक पेपर से आता है, वहां पे आपको कई सारे कोर्सेज होते हैं, एडमिशन मिल जाता है आराम से, ज्यादा ज्यादा 15-20 हजार रैंक तक आपको कॉलेज वहां पर मिल जाता है। देखो, तो इस वजह से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको जेट और सीयूईटी की तैयारी वापस कर लेनी चाहिए। अब कहाँ से सर हमें तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, ये भी हमें थोड़ा आप गाइड कर दोगे तो और बेस्ट रहेगा। तो देखो दोस्त, आपको मैं यहाँ पर कंफर्म बता दूं कि यार देखो, रॉयल इंस्टीट्यूट का नाम आपने सुना ही होगा, बहुत चर्चित नाम है, मुझे इसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। तो देखो दोस्त, यहाँ पर हमारा रॉयल इंस्टीट्यूट का जो परिणाम रहा है, जेट में हमारे क्या नाम से 1000+ विद्यार्थियों का चयन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद में 2025 में संपूर्ण राजस्थान में प्रथम में द्वितीय रैंक किसकी रही, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की रही, ठीक है। देन उसके बाद में आईसीआर में 750+ विद्यार्थियों का चयन, यानी कि सीयूईटी के माध्यम से आईसीआर में जिन्होंने आईसीआर की काउंसिलिंग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें 750+ विद्यार्थियों का चयन हुआ है। देन आईसीआर 2025 में टॉप 50 रैंक में 40 विद्यार्थी है विभिन्न वर्गों के। उसके बाद में हमारा सीयूईटी 2025 में संपूर्ण भारत में सामान्य वर्ग में क्या नाम से है, प्रथम रैंक किसकी रही है, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की, जो कि गगन यादव और दिशा सोलंकी की एक अपनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रही है, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर और बायोलॉजी में रही है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ हमारे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की, इसी को मैं बार बार रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट फैकल्टी के द्वारा बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बेस्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, और मुझे जहां तक लगता है आपको इसके बाद में कोई और क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां तक मुझे लगता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं जेट और सीयूईटी की तैयारी के लिए आप रॉयल इंस्टीट्यूट को चयन में, यानी कि क्या नाम से आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको ज्यादा जानकारी की आवश्यकता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं इनके ऐप की, आप जहां हर कोर्स के ऊपर कोर्स के रेट के अनुसार आप लोग वहां पर देख सकते हैं भाई कितना कुछ छूट मिल रहा है अभी फिलहाल टाइम, तो आप लोग वहां देख सकते हैं। सारा सारा जो क्या नाम से आपको बायो है में मतलब बायोडाटा है ऐप से रिलेटेड, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन उसके बाद में आप लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ज्यादा ही जानकारी की आवश्यकता है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, इन पर आप लोग क्या नाम से है अपना कॉल मैसेज के माध्यम से आप लोग इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है जे 2025 से रिगार्डिंग, तो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। ये चेहरे हैं जिनका रिजल्ट टॉप में रहा है, टॉप रिजल्ट रहा है इन विद्यार्थियों का, ये उन्हीं चेहरे वही चेहरे, इन चेहरों में अपना नाम भी ले सकते हैं रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर को आप क्या नाम से ज्वाइन करके, ठीक है। इन पर भी आपका नाम आ सकता है 2026 में भी, तो अभी भी मौका है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नए बैच स्टार्ट हुए हैं अभी अभी, एक 25 दिसंबर से, एक 2 जनवरी से भी, 1-2 जनवरी से भी कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आने वाले समय में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, टाइम टू टाइम आप देखते रहें। इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस जरूर करना ही होगा। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो कलेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।